नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये सुंदर थालपोश बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जितनी भी बेसिक स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। इसको बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का मल्टी कलर यार्न यूज़ किया है। इसमें ब्लू के काफ़ी सारे शेड्स हैं। अगर आपको सेम यार्न यूज़ करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 4.5 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पैटर्न बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़े और इस तरह की सुंदर डिज़ाइंस आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 1-2 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। इस गोले के अंदर से हुक को लेके गए, आगे वाला धागा हुक में फंसा के लेके आए, उस गोले से निकाला। अब यहाँ पे चेन बना के हम इस मैजिक सर्कल को लॉक कर देंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी एक चेन बनी। एक चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देती है। एक चेन और बनाएंगे हम। हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये जो हमारी 2 चेन है ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी और इस सर्कल में हमें टोटल 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार धागे को लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस सर्कल से निकाला। अभी आपके हुक पे 3 लूप है। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बना। इसी तरीके से टोटल हमें 12 डबल क्रोशे चाहिए सर्कल में। डबल क्रोशे स्टिच को आप ऊपर से देखेंगे तो एक वी की तरह आपको दिखाई देगी। हुक पे धागा लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है। हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। स्टार्टिंग की 2 चेन्स मिला के यहाँ पे मेरे टोटल 12 डबल क्रोशे हो गए। अब सर्कल को क्लोज करने के लिए ये जो हमारा स्टार्टिंग का बचा हुआ धागा था इसको पकड़ के खींच ले। इस राउंड का जो पहला डबल क्रोशे था उस स्टिच में स्लिप स्टिच बना के हम इस राउंड को क्लोज कर देंगे, जो हमने 2 चेन बनाने के बाद पहला डबल क्रोशे बनाया था। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे था। इस स्टिच के नीचे हमने हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। तो जो हमने स्टार्टिंग की 2 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर हमारा ये स्लिप स्टिच से वी बन गया। तो अब आप ऊपर से वीज़ काउंट करेंगे तो टोटल आपके 12 वीज़ होने चाहिए, 12 स्टिचेस होनी चाहिए इस स्लिप स्टिच को मिला के। जो हमने स्टार्टिंग की 2 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर हमने ये स्लिप स्टिच बनाई है। ऊपर से आप 20 काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल हमारी 12 स्टिचेस है पहले राउंड में। हर राउंड को हम स्टार्ट इसी तरीके से करेंगे और क्लोज भी इसी तरीके से करेंगे। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले 2 चेन बनाएंगे। अगर आपको राउंड क्लोज करते वक्त कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पहला जो डबल क्रोशे बनाते हैं राउंड का उसको आप स्टिच मार्कर से मार्क कर सकते या उसमें सेफ्टी पिन या कोई और पिन लगा सकते ताकि राउंड क्लोज करते वक्त आपको आसानी हो। जो हम पहला डबल क्रोशे बनाते हैं उस स्टिच में हम लास्ट में स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करते हैं। अब इस राउंड में हम सेकेंड राउंड में हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारी पहली स्टिच है। हुक पे मैंने धागे को लपेटा, पहली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। इसी स्टिच में हम एक डबल क्रोशे और बनाएंगे।
ये हमारी पहली स्टिच के 2 डबल क्रोशे हो गए। इसी तरीके से अब उससे अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये एक और दूसरा भी उसी स्टिच में। इसी तरीके से आप हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना लें। यहाँ पे मैंने हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना लिया है, बस मेरी इस राउंड की लास्ट स्टिच बाकी है। तो ये लास्ट स्टिच में मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। हमें टोटल 2 स्टिचेस चाहिए लास्ट वाली स्टिच में भी, तो पिछले राउंड को जैसे हमने क्लोज किया था वैसे हम स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो जो ये लास्ट वाली स्टिच है इसकी 2 स्टिचेस होगी, एक तो हमने ये जो डबल क्रोशे बनाए ये, और एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस राउंड का जो पहला डबल क्रोशे था उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। तो ये टोटल हमारे 2 स्टिचेस हो गई लास्ट वाली स्टिच में भी। हर स्टिच में इस राउंड में हमने 2-2 स्टिचेस बनाई हैं। पिछले राउंड में हमारी टोटल 12 स्टिचेस थी, तो इस राउंड में हमारी टोटल 24 स्टिचेस होनी चाहिए। हर राउंड को स्टार्ट और क्लोज हम इसी तरीके से करेंगे। राउंड को स्टार्ट करते वक्त 2 चेन्स बनाएंगे और फिर राउंड को क्लोज करते वक्त जो आपकी पिछले राउंड की लास्ट स्टिच होगी, जैसे थर्ड राउंड में हमारी लास्ट स्टिच ये वाली होगी, सेकेंड राउंड की लास्ट स्टिच, तो इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। जो स्लिप स्टिच ये 2 चेन्स के ऊपर आएगी। थर्ड राउंड में अब हम जो हमारी हुक से पहली स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशे बनाया, उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दूसरा भी उसी स्टिच में। पिछले राउंड में हमने क्या किया था, हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाए थे। इस राउंड में हम 1-2 ऑल्टरनेट बनाएंगे। जो पहली वाली स्टिच थी उसमें हमने एक डबल क्रोशे बनाया, उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, अब उससे अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दूसरा भी इसी स्टिच में, फिर उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से इस राउंड को कंटिन्यू करके आप कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड राउंड की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है। लास्ट स्टिच में हमें 2 स्टिचेस बनानी है, एक हम डबल क्रोशे बनाएंगे और एक ये जो हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन्स थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो इस राउंड की जो हमारी पहली डबल क्रोशे थी उसके नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। थर्ड राउंड के एंड पे आपकी टोटल 36 स्टिचेस होनी चाहिए, एक बार आप काउंट कर लेना। अगर आप बिगनर है तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3-4 राउंड्स में आप स्टिचेस काउंट करके ही काम करना, ताकि कोई स्टिच आपकी मिस ना हो या कोई स्टिच एक्स्ट्रा नहीं बन जाए। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। पहली जो हुक से स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे, दूसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे और तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। तो इस राउंड के लिए हमारा पैटर्न ये है, 1 1 2। थर्ड राउंड में हम क्या कर रहे थे, 1 और फिर 2। पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, पहली 2 स्टिचेस में एक डबल क्रोशे, तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो अब अगली 2 स्टिचेस में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे और फिर अब तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक और ये 2। इसी तरीके से आप राउंड को कंटिन्यू करेंगे। अगली 2 स्टिचेस में एक डबल क्रोशे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। ये मेरी 4th राउंड की लास्ट स्टिच बाकी है। लास्ट स्टिच में मुझे 2 स्टिचेस बनानी है। यही चीज़ आपकी चेक की तरह भी काउंट करेगी कि जो लास्ट स्टिच है आपकी उस पर आपकी 2 स्टिचेस आनी चाहिए। अगर उस पर आपकी 1 स्टिच आ रही है पैटर्न की
तो मतलब आपने बीच में कुछ गड़बड़ कर दी है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। जो हमारा 4th राउंड का पैटर्न था 1 1 2, वो फॉलो करते करते लास्ट स्टिच पे आपकी 2 स्टिचेस आनी चाहिए, और सेम चीज़ हर राउंड में है। जो पिछले राउंड में जैसे हमारा पैटर्न था 1 2 1 2, तो लास्ट वाली स्टिच पे आपकी 2 स्टिचेस आएगी। तो 2 स्टिचेस बनाने के लिए एक हम बनाएंगे डबल क्रोशे और एक स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को क्लोज करेंगे। तो इस राउंड की जो पहली डबल क्रोशे थी उसमें एक स्लिप स्टिच बना दिया। ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। 4th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 48 स्टिचेस होनी चाहिए, एक बार आप काउंट कर लेना। हमने 12 स्टिचेस के साथ स्टार्ट किया था, तो हर राउंड में हमारी 12-12 स्टिचेस बढ़ती जाएगी। पहले राउंड में 12 थी, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, ऐसे 12-12 स्टिचेस बढ़ती जाएगी। 5th राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाई पहले हमने। पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे, दूसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे, तीसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे, और फिर चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। 4th राउंड में हमने क्या किया था, तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए थे, 1 1 2, ये पैटर्न फॉलो किया था। इस राउंड में हम 1 1 1 2 ये पैटर्न फॉलो करेंगे, मतलब पहले 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो अब यहाँ अगली 3 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, और इसी चीज़ को रिपीट करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 और ये 3 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशे बना लिए। अब चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को रिपीट करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। इस राउंड की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है। लास्ट स्टिच में हमें 2 स्टिचेस बनानी है, तो एक हम डबल क्रोशे बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। जो हमारी स्टार्टिंग की 2 चेन्स है उसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस राउंड की जो पहली डबल क्रोशे थी उस स्टिच के नीचे हुक को डाला, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। 5th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 60 स्टिचेस होनी चाहिए, एक बार आप काउंट कर लेना। 6th राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाएंगे। पहली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, ये दूसरी स्टिच में एक डबल क्रोशे, तीसरी में एक डबल क्रोशे, चौथी में एक डबल क्रोशे। ये हमने 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाए। 5वीं स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दूसरा भी उसी स्टिच में। 5th राउंड में हमने क्या किया था, पहली 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाए थे और चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाए थे। इस राउंड में हम पहली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बना रहे और फिर 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे बना रहे, एक 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 और फिर 2। इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है। तो अगली 4 स्टिचेस में आप एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर अगली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे और फिर 5वीं स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपको 6th राउंड तक पैटर्न बताया था, सिमिलर पैटर्न फॉलो करके मैंने टोटल 11 राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। 6th राउंड में हम क्या कर रहे थे, पहले हमने 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाया था, फिर 5वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाया था। 7th राउंड में हम पहली 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 6वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगली 5 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 6वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। सिमिलर तरीके से आगे भी आपको इसी तरह कंटिन्यू करना है। तो 8th राउंड में हम पहली 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, और फिर 7वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 9th राउंड में क्या करेंगे, पहली 7 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 8वीं स्टिच में 9 डबल क्रोशे,
फिर अगली 7 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 8वीं स्टिच में 9 डबल क्रोशे। 10th राउंड में पहली 8 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 9वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। और 11th राउंड में पहली 9 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 10वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आपको ये वाला पार्ट जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा छोटा रखना है तो आप 10 ही राउंड बनाएं या 9 ही राउंड बनाएं। तो इस वाले पार्ट का साइज़ आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं, और जितना बड़ा इसको करना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं सिमिलर पैटर्न फॉलो करके। अगर आपको 12th राउंड भी बनाना है तो 12th राउंड में आप क्या करेंगे, पहली 10 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 11वीं स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हम 2 स्टिचेस छोड़ेंगे, 1 2, और जो तीसरी स्टिच है उसमें हम ये जो चेन्स हमने बनाई है उसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे 2 स्टिचेस छोड़ी हमने, 1 2, ये हमारी तीसरी स्टिच है। तीसरी स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। तो यहाँ पे इस तरीके का हमारा लूप बनते जाएगा। इस पूरे राउंड में हमें यही करना है। वापस यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4। फिर यहाँ पे नीचे राउंड पे हम 2 स्टिचेस छोड़ेंगे, 1 2, तीसरी स्टिच में स्लिप स्टिच बना के चेन्स को यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये इस तरीके का लूप बन जाएगा। वापस यहाँ पे 4 चेन बनाइए, 4, यहाँ पे 2 स्टिच छोड़ेंगे, तीसरी स्टिच में स्लिप स्टिच बना के इस लूप को यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। पूरे राउंड में मैंने ये 4 चेन वाले लूप्स बना लिए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ये एंड हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमें ये जो लूप्स है उसके सेंटर पे आना है। तो इस लूप में मैं एक स्लिप स्टिच बना लूँगी और हम इसके सेंटर पे आ गए। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। पिछले राउंड में हम क्या कर रहे थे, 4 चेन के लूप्स बना रहे थे। इस राउंड में हम 5 चेन के लूप्स बनाएंगे। अब ये जो हमने 5 चेन का लूप बनाया है इसको हम अगले लूप के सेंटर पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। तो ये हमारा इस तरीके का लूप बन गया। पिछले राउंड के जो 2 लूप्स थे उसके सेंटर पे। वापस हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसको अगले लूप के सेंटर पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से फिर वापस 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसको अगले लूप के सेंटर पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लें। जब आप लास्ट वाला लूप बनाएंगे तो वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इस झालर वाले पार्ट के सेकेंड राउंड में जैसे मैंने 5 चेन के लूप्स बनाना बताया था, उसी तरीके से अगले राउंड में हमें 6 चेन के लूप्स बनाने, और फिर उससे अगले राउंड में 4th राउंड में हमें 7 चेन के लूप्स बनाने। सबसे पहले हमने ये 4 चेन के लूप्स बनाए थे, उसके बाद उस लूप के बीच से हमने 5 चेन के लूप्स बनाए थे, और फिर अगले राउंड में 6 चेन के लूप्स, और फिर उससे अगले राउंड में 7 चेन के लूप्स। यहाँ पे मैं 4th राउंड कंप्लीट कर रही हूँ। 7 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7, और जहाँ से हमने ये राउंड स्टार्ट किया था वहीं पे स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा 4th राउंड क्लोज हो गया। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए अब हमें इस लूप के सेंटर पे जाना है। तो ये जो हमने चेन्स बनाई है, आप इन चेन्स के अंदर स्लिप स्टिच बना के भी सेंटर वाले पार्ट पे जा सकते हैं। 2 चेन्स में मैंने एक एक स्लिप स्टिच बनाई है। अब इस लूप के अंदर मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए,
अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला, ये हमारा सिंगल क्रोशे बन गया। अब इससे अगला जो लूप है इसमें हम डबल क्रोशेस बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा, उस अगले लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला, ये हमारा डबल क्रोशे बन गया। इसी तरीके से इस लूप में टोटल हमें 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हमने 9 डबल क्रोशे बना लिए इस लूप में। उससे अगले लूप के सेंटर पे हम सिंगल क्रोशे बना के इसको अटैच कर देंगे। उस लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। तो ये इस तरीके से हमारा पैटर्न बन गया। तो हम एक लूप में 9 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगले लूप पे सिंगल क्रोशे बना के उसको अटैच कर देंगे। तो ऑल्टरनेट लूप पे हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इस वाले लूप पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, तो डबल क्रोशेज हम इससे अगले लूप पे बनाएंगे। अगले वाले लूप में 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डबल क्रोशे बनाए इस लूप पे हमने। उसके बाद उससे अगले लूप पे सिंगल क्रोशे बना के इसको हम अटैच कर देंगे। अगले लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। इसी चीज़ को आप पूरे राउंड में कंटिन्यू करेंगे। अब इस लूप पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, तो इसमें डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे। इससे अगले वाले लूप में, इस लूप में 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। जब आप ये लास्ट वाला 9 डबल क्रोशे का ग्रुप बना लें, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिस सिंगल क्रोशे से, उस सिंगल क्रोशे में हम एक स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को क्लोज कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे बनाया था, उस स्टिच के नीचे मैंने हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा राउंड क्लोज हो गया। अब इसको एंड करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। बचे हुए धागे को लास्ट वाली चेन से निकाल के टाइट कर दें। अब ये जो बचे हुए धागे, इसको हम कुछ स्टिचेस में से सिल देंगे। ये हमारा थालपोश बन के तैयार हो गया। अगर आपको इसी तरीके से थालपोश की नई नई डिज़ाइन बनाना सीखना हो, तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, या अगर आपको कान्हा जी की सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाना सीखना हो, तो आप स्क्रीन पे राइट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। थैंक यू।